हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल टारगेट विद नीरज पर। आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो क्लास 10th में है। ठीक है ना। तो आप इसमें जानेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अभी आपने विद्युत धारा पढ़ा था, विद्युत धारा से रिलेटेड जो क्वेश्चन टॉपिक थे उन्होंने मैंने करवा दिया था। अब आगे आप पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस अध्याय के अंतर्गत जितने भी टॉपिक बनेंगे परीक्षा में, उन सारे टॉपिकों का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो चलते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में। हमको चुंबक पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें आपका रहेगा पहला हेडिंग चुंबक। चुंबक किसे कहते हैं? पहला बनेगा कि चुंबक किसे कहते हैं। बिल्कुल अच्छी तरीके से सुनिएगा, एक ही बार में इनको यही वीडियो देखते देखते पूरा याद हो जाएगा, है ना। तो मेन चीज है कि चुंबक किसे कहते हैं। चुंबक किसे कहते हैं कि एक ऐसा पदार्थ, ध्यान सुनिए, कि एक ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। एक ऐसा पदार्थ, मान लेते हैं हमारे पास कोई पदार्थ रखा हुआ, कोई भी पदार्थ मान लेते हैं हमारे पास रखा हुआ, एक ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, वही आपका चुंबक कहलाता है। एक ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वही आपका चुंबक कहलाता है। यहां लिखेंगे क्या, एक ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक एक ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वही आपका चुंबक कहलाता है। यह इसी को क्या कहते हैं, चुंबक। चुंबक का कोई निश्चित आकार नहीं है ना। जो चुंबक का है तो कोई निश्चित आकार नहीं है, वो किसी भी रूप में होगा, है ना। तो मेन चीज है चुंबक एक ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वही आपका चुंबक कहलाता है ना। अब रहेगा चुंबकत्व। क्या इसके बाद रहेगा चुंबकत्व? चुंबकत्व बिल्कुल सही। पहले बात तो आपने चुंबक पढ़ लिया, एक ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है, वही आपका क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है। अब पढ़ेंगे चुंबकत्व। चुंबकत्व क्या होता है कि लोहे का चुंबकत्व बिल्कुल सिंपल ही भाषा में कि जो लोहे को आकर्षित करने का गुण है उस पदार्थ में, वही आपका चुंबक कहलाता है। जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का उसके पास जो गुण है, वही आपका क्या है, चुंबकत्व कहलाता है ना। जो उसके पास गुण है वही आपका चुंबकत्व कहलाता है। यह कह दिया जाए कि चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़ों को, यह कह दिया जाए चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण चुंबकत्व कहलाता है ना। यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़ों, चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण, है ना। मेन चीज क्या है, चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर जो आकर्षित करने का गुण होगा, वही आपका क्या कहलाएगा, चुंबक। चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण है, वही आपका चुंबकत्व कहलाता है। ठीक है, मेन चीज इसी से रिलेटेड चुंबकत्व है। अब आएंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेट, अर्थात चुंबक के प्रकार।
देखते हैं आपके चुंबक दो प्रकार के होते हैं। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक आपका प्राकृतिक चुंबक, एक आपका कृत्रिम चुंबक। अब यहां देखेंगे कि प्राकृतिक चुंबक की खोज किसने की थी और कृत्रिम चुंबक की खोज किसने की थी। ठीक है, यहां आप देखेंगे चुंबक के प्रकार, जिसे आप कहेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तो चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? चुंबक दो प्रकार के होते हैं। चुंबक आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका प्राकृतिक चुंबक होता है, एक आपका कृत्रिम चुंबक होता है। जो प्राकृतिक चुंबक की खोज थी और कृत्रिम चुंबक की खोज थी, प्राकृतिक चुंबक की खोज कैसे हुई थी? आपके 4000 पहले ईसा पूर्व, मतलब क्या था कि एक मैग्नेशिया के वैज्ञानिक थे, वो जा रहे थे, चरवाहे थे, चरा रहे थे। तो चरवाहे क्या हुआ कि उसके जो जूते पहने थे तो उसमें क्या उसके कील चिपकने लगी थी, जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े थे उसके जूतों में कील लगी थी, उन कीलों में चिपकने लगी थी। तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? वो कहाँ का था? मैग्नेशिया का। उसका नाम पड़ा क्रेटन मैग्नेट, है ना। इन्होंने क्या की कि प्राकृतिक चुंबक की खोज की, तब जान पाए कि ये चुंबक है। और इसके बाद कृत्रिम चुंबक की खोज किसने की थी? कृत्रिम चुंबक की खोज की थी विलियम गिलबर्ट ने। किसने की थी? विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट सन 1600 ईस्वी में। ठीक है, कृत्रिम चुंबक की खोज विलियम गिलबर्ट ने की थी और प्राकृतिक चुंबक की खोज क्रेटन मैग्नेट ने की थी। ठीक है, जो एक विलियम गिलबर्ट थे ये आपके ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। कौन थे? ब्रिटिश वैज्ञानिक, ये आपके ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो कृत्रिम चुंबक की खोज आपकी किसने की थी? कृत्रिम चुंबक की विलियम गिलबर्ट ने, जबकि प्राकृतिक चुंबक की खोज क्रेटन मैग्नेट ने की थी। अब समझेंगे कि प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं और कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं। देखते हैं आपका प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, इसको मिटा दिया जाए। प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक मेन चीज है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाए। क्या हो? प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाए, या आपका खनिज पत्थर का भी हो सकता है। इसका जो गुण होगा वो स्वाभाविक अपना ही गुण होता है ना। चुंबक 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 का स्वाभाविक यहाँ पर स्वाभाविक गुण होगा, अर्थात जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं वो आपके प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं, और जो मानव द्वारा कृत्रिम रूप से या कृत्रिम ढंग से बनाए जाते हैं वो आपका कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक में जो स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और कृत्रिम जो मानव द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं वो आपका कृत्रिम चुंबक होता है। और इसमें क्या होता है कि कृत्रिम चुंबक में होगा कि कृत्रिम चुंबक में प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा आकर्षित करने का गुण, लोहे को आकर्षित करने का गुण सबसे ज्यादा आपका कृत्रिम चुंबक में होता है। सबसे ज्यादा लोहे को आकर्षित करने का गुण आपका कृत्रिम चुंबक में होता है। तो यहां इसमें लिखेंगे कि प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं, लिखेंगे प्रकृति में, क्या लिखेंगे? प्रकृति में स्वतंत्र, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले ऐसे पत्थर या खनिज, पत्थर या खनिज जिनमें स्वाभाविक रूप से चुंबकीय गुण विद्यमान हो। क्या हो? स्वाभाविक रूप से चुंबकीय गुण विद्यमान हो,
है ना, वो आपका प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। मेन चीज समझिएगा, प्राकृतिक चुंबक प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले ऐसे ऐसे पत्थर या खनिज जिनमें स्वाभाविक रूप से चुंबकीय गुण विद्यमान होता है। स्वाभाविक रूप से क्या होता है, चुंबकीय गुण उसमें विद्यमान होता है, आपका प्रकृति। कुल मिला के इसको ध्यान देना है कि प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाए जाने वाले पत्थर या खनिज जिनमें स्वाभाविक रूप से चुंबकीय गुण विद्यमान हो, वही आपका प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। कृत्रिम चुंबक होता है वे पदार्थ जो कृत्रिम ढंग से या कृत्रिम ढंग से बनाए गए चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ठीक है, कृत्रिम चुंबक कृत्रिम द्वारा बनाए जाते हैं। इसका एक उदाहरण आप लिख लीजिए, Fe3O4। यहां पर यह आएगा आपका मैग्नेटाइट का, जो मैग्नेटाइट है, ठीक है, यहां पर आपका मैग्नेटाइट के पत्थर जिसे लोहे का अयस्क भी कहते हैं, ये मैग्नेटाइट का पत्थर लोहे का अयस्क होता है ना। मैग्नेटाइट क्या होता है, लोहे का अयस्क। कृत्रिम चुंबक क्या होता है, कृत्रिम चुंबक होता है आपका, जो मेन चीज है, जो कृत्रिम ढंग से बनाया गया है ना, नॉन चुंबक लिख लीजिएगा। कृत्रिम चुंबक जो कृत्रिम ढंग से बनाया गया, जब मतलब कुल मिला उदाहरण नॉन चुंबक है। यहाँ पर कृत्रिम चुंबक जिसे जो कृत्रिम ढंग से बनाए गए हो या कृत्रिम रूप से बनाए गए हो, वही आपका कृत्रिम चुंबक कहलाएगा। मानव द्वारा कृत्रिम रूप से निर्मित चुंबक को हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका आएगा ध्रुव। क्या पढ़ेंगे इसके बाद, ध्रुव, चुंबक के ध्रुव। चुंबक के ध्रुव आपके दो होते हैं, एक उत्तर एक दक्षिण। चुंबक के ध्रुव हमारे पास मान लेते हैं कोई चुंबक है, ठीक, ये हमारे पास चुंबक है। ध्यान देना, चुंबक में जो चुंबकत्व अर्थात सबसे ज्यादा चुंबकत्व इनके शीर्ष अर्थात ध्रुवों में होता है। सबसे ज्यादा चुंबकत्व कहाँ होगा, ध्रुवों में। पूछा जाए कि चुंबक के किस भाग में सबसे ज्यादा चुंबकत्व होता है, या चुंबक मतलब आकर्षित करने का गुण सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो बताएंगे आप को ध्रुवों में। इनके दोनों किनारों पर, दोनों ध्रुवों पर क्या होता है, चुंबक का गुण ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा इनके में चुंबकत्व पाया जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे आप इधर आते जाएंगे वैसे वैसे आपका चुंबकत्व गुण बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और बीच में अर्थात मध्य में चुंबकत्व का गुण बिल्कुल शून्य हो जाएगा। बीच में एक भी चुंबकत्व का गुण नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, किनारों में ज्यादा। और ध्यान देना, समान प्रकृति के ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है ना। समान प्रकृति के ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर ये यश है, यहां भी यश होगा, तो ये क्या करेगा, इसको अपने ऊपर चिपकाएगा नहीं, ये नहीं चिपकाएगा, ये क्या करेगा, सीधे ठेल देगा, अर्थात इसको प्रतिकर्षित कर देगा। जैसे आपने आवेश पढ़ा था, वैसे ही आपका चुंबकत्व है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ वैसा गुण होगा कि समान प्रकृति के ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये आपका होगा चुंबक के ध्रुव में से। और पूछा जाए, और इसमें फिर आगे बनेगा, जब गुण लिखोगे का चुंबक के गुण क्या होगा कि इसको, चुंबक को कितने भी भागों में तोड़ दिया जाए, चुंबक के साथ जितने भी भाग कर दिए जाए, जितने भागों में तोड़ दिया जाए, लेकिन चुंबक
हमेशा चुंबक रहेगा, उसके कभी भी अपने जो ध्रुव होंगे तो ध्रुव कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। ध्रुव ये कभी भी नष्ट आपके नहीं होंगे, इसको चाहे जब तोड़ोगे ये आपका हमेशा बनता चुंबक चला जाएगा और इसमें नॉर्थ और साउथ दोनों ध्रुव आपस में हमेशा हमेशा बने रहेंगे। अगर आप इस चुंबक को आग में जला करके गर्म करोगे, इस चुंबक को अगर आप गर्म करते हैं तो इसका चुंबकीय गुण बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अगर इस चुंबकों को अगर आपने गर्म किया, गर्म करने के बाद इसकी चुंबकीय शक्ति आपकी क्या होती है, समाप्त हो जाती है ना। तो आप आगे पढ़ेंगे चुंबकीय गुण, चुंबक के गुण लिख लो, चाहे चुंबकीय गुण, चुंबक के गुण, चुंबक के गुण आप पढ़ेंगे। यही जो चीज हमने पढ़ाई है, तो पहला आपको क्या लिखना है कि चुंबक के ध्रुवों पर क्या लिखोगे कि चुंबक के ध्रुवों पर जो आकर्षण शक्ति है सबसे ज्यादा होती है, आकर्षण शक्ति सबसे ज्यादा होती है, अर्थात चुंबकत्व सबसे अधिक होता है चुंबक के ध्रुवों पर। जबकि जैसे जैसे आप बीच में आते जाएंगे उनका चुंबकत्व घटता चला जाएगा। एक ऐसा समय आएगा कि जैसे आप बीच में पहुंचोगे तो उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, चुंबकत्व का गुण बिल्कुल शून्य हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या आएगा दूसरा नंबर कि इसमें दो जो ध्रुव हैं एस और एन, है ना, ये क्या होते हैं, समान प्रकृति के ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित, जबकि विपरीत प्रकृति के ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसको दूसरा लिखना है। तीसरा नंबर में क्या लिखना है कि चुंबक को चाहे जितने भी भागों में तोड़ दिया जाए लेकिन ये अपने ध्रुव पुनः बना लेता है, अर्थात चुंबक के ध्रुवों को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। हमारे पास इतना बड़ा चुंबक है, यहाँ यन है और यस है, इसको जब तोड़ दें बीच में तो फिर ये यन और यस बना लेगा, फिर इसको तोड़ोगे तो फिर ये यन और यस बनाता, मतलब ये हमेशा इतना काम करता चला जाएगा, अर्थात इसके ध्रुवों को हम कभी भी नष्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आएगी आपका चुंबकीय के गुण में। फिर आगे चलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। क्या चलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जिसे आप पढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र, बिल्कुल सरल चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना। आपने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था, जिस प्रकार आपने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था उस प्रकार आपको चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना है। चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल सिंपल सा, आप मान लेते हमारे पास यहाँ पर एक चुंबक रखा हुआ है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एक चुंबक मान लेते रखा हुआ है। इस चुंबक यहाँ पर रखा हुआ है चुंबक ना, यहाँ पर आपका चुंबक है, ठीक, किसी भी प्रकार का चुंबक हो सकता है। हाँ, तो मेन चीज है चुंबक, क्या पढ़ रहे हैं हम, चुंबकीय क्षेत्र। मेन चीज है आपका, हम पढ़ रहे हैं क्या, चुंबकीय क्षेत्र। तो मेन चीज चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा कि चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र, क्या कहेंगे कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव क्या हो, चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके, वही आपका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। लिखेंगे चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके। चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके। अगर इसके पास अगर कील लाए या अपनी तरफ क्या करे, खींचे अपनी ओर आकर्षित करे, तो चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र चुंबक